पोकेमॉन गो तो हम सबने खेला होगा, बट इसकी सबसे बेकार चीज ये है कि हमें बाहर जाकर चलते हुए खेलना पड़ता है, जिसके चलते काफी एक्सीडेंट्स भी हुए थे और यही इस गेम के डाउनफॉल का रीजन भी बनता है। इसीलिए आपने कभी ना कभी विश किया होगा कि हम बिना बाहर जाए काश पोकेमॉन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाते। मैंने भी विश किया था मिलिए मैक फोन लोकेशन चेंजर से। ये एक टूल है जो कि आपके जीपीएस को सेकंड्स के अंदर कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। आप टोक्यो में एक रेड ज्वाइन कर सकते हो या फिर कायरो में जाकर एक ट्रोपियस को कैच कर सकते हो, वो भी अपने सोफे पर बैठकर। एंड गेस व्हाट, इसके अंदर जॉयस्टिक फीचर भी है, जिसका यूज करके आप अपने मर्जी से कहीं पर भी इन गेम वॉक कर सकते हो। जब चाहो तो आप अपने कैरेक्टर को स्लो फास्ट या फिर रुका भी सकते हो। तो हाँ, अब आपको पोकेमॉन गो खेलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैक फोन पूरी तरह से सेफ है और इसके लिए आपको अपने फोन को जेल ब्रेक भी नहीं करना पड़ता। बस प्लग इन करो और एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। क्या आप रेडी हो पूरे वर्ल्ड के रीजनल्स को कैच करने के लिए? अगर हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो एंड मैक फोन लोकेशन चेंजर को चेकआउट करो। ओल्ड मैन बिना कुछ एक्सप्लेन किए हुए एक मैप को डिकोड करने के लिए प्रोफेसर के पास चले जाते हैं। वो ऐश और उसके फ्रेंड्स को भी लेकर नहीं जाते। ऐश कहता है कि मुझे लग रहा है कि ओल्ड मैन हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। मिस्टी, ब्रॉक और सैना को भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है, पर जैसे वो डिस्कशन स्टार्ट करने वाले होते हैं, उनको पास के झाड़ से एक आवाज आती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं, पर वहाँ पर जो भी चीज थी वो काफी टाइम तक वेट करने के बाद भी बाहर नहीं आती। पिकाचू उस झाड़ के पास जाता है, तभी अचानक से एक पोकेमॉन उसके सामने आ जाता है और यूज करता है वाटर गन अटैक का, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। वो पोकेमॉन देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। काउंटर में पिकाचू यूज करता है ठंडा बोल्ट अटैक का, जो कि उस पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है, बट सरप्राइजिंगली वाटर टाइप होने के बाद भी उस पोकेमॉन को कोई डैमेज नहीं पड़ता। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ब्रॉक बोलता है क्या पता उस पोकेमॉन की टाइपिंग बिल्कुल स्वाम्पट की तरह वाटर और ग्राउंड टाइप हो, जिसके चलते उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक काम नहीं कर रहे। ऐश बोलता है पिकाचू ठीक है, यूज करो आयरन टेल का। पिकाचू काफी फास्ट मूव करता है और उस पोकेमॉन के पास पहुंचकर उसके हेड पर आयरन टेल यूज कर देता है, जिससे उस पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। पर काउंटर में वो पोकेमॉन स्टोन एज का यूज करता है, जिससे जमीन से काफी सारे पत्थर बाहर आते हैं और एक एक करके पिकाचू से टकरा जाते हैं, जिससे पिकाचू को भी हैवी डैमेज पड़ता है। मिस्टी कहती है इम्प्रेसिव, एक वाइल्ड पोकेमॉन पिकाचू को डैमेज दे रहा है, इसका मतलब ये पोकेमॉन नॉर्मल नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होगा। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है ऑलराइट, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है तो मैं इसको जाने नहीं दे सकता, मुझे इस पोकेमॉन को कैसे भी करके कैच करना है। पर तभी वो पोकेमॉन लॉन्च कर देता है हाइड्रो पंप अटैक को। ऐश कहता है पिकाचू अभी एजिलिटी का यूज करो और इस अटैक को डॉज कर लो। पिकाचू एजिलिटी का यूज करके इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और अब वो उस वाटर टाइप पोकेमॉन के पास पहुंच चुका था। ऐश कहता है पिकाचू बहुत बढ़िया, अभी क्विक अटैक का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है, पर इससे उस पोकेमॉन को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। एंड तभी वो पोकेमॉन रोर अटैक का यूज कर देता है, जिससे पिकाचू पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। एंड पिकाचू के जगह पर ऐश के पोकेबॉल से एक दूसरा पोकेमॉन यानी कि डियाल्गा बाहर आ जाता है। ऐश कहता है क्या अचानक से डियाल्गा कैसे बाहर आ गया? ब्रॉक बोलता है ये रोर अटैक का असर है, अगर अपोनेंट पोकेमॉन इस अटैक को यूज करता है तो तुम्हारा जो पोकेमॉन अभी बैटल कर रहा है वो पोकेबॉल में वापस आ जाएगा एंड उसके जगह पर रैंडमली तुम्हारा कोई और पोकेमॉन बाहर आ जाएगा। इस केस में वो पोकेमॉन डियाल्गा है। मिस्टी कहती है बट इससे तो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, डियाल्गा ऐश की बात नहीं सुनने वाला, वो हिप्नोटाइज हो चुका है। ऐश कहता है ट्राई करके देखते हैं। डियाल्गा अभी यूज करो अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि रोर ऑफ टाइम का। पर जैसे कि सबने एक्सपेक्ट किया था, डियाल्गा ऐश की बात नहीं सुनता है और वो ऐश को ही देखने लगता है। ऐश कहता है डियाल्गा क्या हुआ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तभी डियाल्गा एक ड्रैगन रेज अटैक का यूज करता है, जिसको ऐश की तरफ एम किया गया था, पर थैंकफुली बीच में अचानक से एक थंडर बोल्ट अटैक आ जाता है जो कि ड्रैगन रेज को रोक देता है। यह अटैक ऐश के पिकाचू ने यूज किया था ऐश को बचाने के लिए। ब्रॉक कहता है कि ऐश डियाल्गा इतने आसानी से हिप्नोटाइज से बाहर नहीं आने वाला, फिलहाल के लिए तुम्हें उसको पोकेबॉल के अंदर वापस रखना चाहिए, वरना वो काफी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। डियाल्गा अपना अगला अटैक यूज करने वाला होता है, पर बिल्कुल सही टाइम पर ऐश डियाल्गा को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और उसकी जगह पर भेजता है अपने वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन यानी कि ग्रींजा को। बैटल में आते हैं ग्रेंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है, वहीं पर अपोनेंट वाटर टाइप पोकेमॉन ग्रेंजा को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, मानो कि वो उसको अपना राइवल समझ रहा हो। वो एक हाइड्रो पंप अटैक का यूज करता है, पर ग्रेंजा काफी फास्ट था, वो इजीली इस अटैक को डॉज करके काफी सारे वाटर शूरिकेन अनलीश करता है जो कि उस वाटर टाइप पोकेमॉन के ऊपर लगते हैं एंड उसको काफी डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है ग्रेंजा बहुत बढ़िया, चलो डार्क पल्स अटैक का यूज करो। ग्रेंजा डार्क पल्स को अनलीश कर देता है, बट इसके काउंटर में वाटर टाइप पोकेमॉन यूज करता है सर्फ अटैक का, जिससे काफी बड़ी पानी की वेव क्रिएट हो जाती है और वो ग्रेंजा के डार्क पल्स को पूरी तरह से खत्म कर देती है।
एंड ये वेव गेंजा की तरफ बढ़ रही थी। इतने बड़े वेव से बचने का कोई भी तरीका नहीं था, जिसके चलते ये वेव गेंजा के ऊपर लग जाती है और गेंजा को काफी डैमेज पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन से इकलौते 2 लेजेंडरी ट्रियोस है जिनकी चाबी ऐश को मिल गई थी। वेल ये बैटल काफी लंबी जा चुकी थी और इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी थी, अपोनेंट पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है। पर ऐश भी इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था। वो बोलता है गेंजा चलो इस फाइट को खत्म कर देते हैं, अभी यूज करो जायंट वाटर शूरिकेन का। गेंजा काफी ज्यादा बड़े वाटर शूरिकेन को क्रिएट करता है और उस वाटर टाइप पोकेमॉन के ऊपर अनलीश कर देता है। काउंटर में वो वाटर टाइप पोकेमॉन यूज करता है वाटर गन अटैक का, पर जायंट वाटर शूरिकेन इस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए वाटर टाइप पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि वो पोकेमॉन काफी कमजोर है एंड ऑलमोस्ट हार चुका है। मौका देखकर ऐश पोकेबॉल को बाहर निकालता है और उस पोकेमॉन की तरफ फेंक देता है। पोकेबॉल 3 बार शेक होता है और फाइनली मूव करना बंद कर देता है, यानी कि ऐश ने एक और नए पोकेमॉन को कैच कर लिया था। ऐश उस पोकेबॉल को उठाता है एंड अपने कैप को पीछे करके बोलता है कि मैंने फाइनली एक और नए मेंबर को कैच कर लिया है। मिस्टी कहती है ऐश मुझे वैसे भी वाटर टाइप पोकेमॉन काफी पसंद है और ये स्पेशल लग रहा था, मैं इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ब्रॉक बोलता है कि हाँ इसने पिकाचू और गेंजा जैसे इलाइट पोकेमॉन्स को काफी अच्छी टक्कर दी है। ऐश कहता है ऑलराइट अब टाइम आ चुका है इस पोकेमॉन के बारे में और भी जानने का, बाहर आ जाओ। वो पोकेमॉन बाहर आ जाता है जो कि ऐश उसके फ्रेंड्स और गेंजा को देखकर काफी सरप्राइज्ड होता है। ऐश कहता है कि दोस्त अब तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हो एंड हमारे साथ ट्रेनिंग और बैटल कर सकते हो। वो पोकेमॉन काफी नर्वस लग रहा था। वो ऐश उसके फ्रेंड्स और गेंजा सभी को चेक करता है। ब्रॉक कहता है टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल सेफ जगह पर आ चुके हो एंड अब और भी इम्प्रूव होने वाले हो, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बट इसके बाद भी वो पोकेमॉन को ऐश और इसके फ्रेंड्स के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं होता है। मिस्टी कहती है शायद इस पोकेमॉन का भरोसा जीतने में तुम्हें कुछ टाइम लगने वाला है। ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है जिससे वो इस पोकेमॉन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले पाए। पोकेडेक्स बताता है कि इस पोकेमॉन का नाम फेसियन है। ये स्लीवो रीजन से बिलोंग करने वाला एक मिथिकल पोकेमॉन है जो कि हमेशा अपने पार्टनर के साथ पाया जाता है, बट हाँ इसको देखा जाना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। ब्रॉक कहता है क्या स्लीवो रीजन का पोकेमॉन? जब हम इस वर्ल्ड में आए थे तो हमें काफी सारे रीजन्स के बारे में पता चला था, बट उनमें से एक रीजन स्लीवो नहीं था। मिस्टी कहती है हाँ डेफिनेटली ये कोई छोटा रीजन होगा जहाँ पर पोकेमॉन लीक्स नहीं होती होगी। सैना कहती है अगर ये पोकेमॉन स्लीवो रीजन में रहता है तो आखिर ये हमें एट्रो में कैसे देखने को मिल गया? और हाँ हमें पोकेडेक्स में ये भी बताया गया था कि ये अपने पार्टनर के साथ रहता है, बट यहाँ पर तो ये अकेला है। ब्रॉक कहता है कि हाँ ये सोचने वाली बात है, पर क्या पता ये अपने पार्टनर से बिछड़ गया हो एंड उसको ढूंढते हुए वो यहाँ तक पहुँच गया हो, इसलिए ये पोकेमॉन काफी गुस्से में लग रहा था एंड वो अटैक करे जा रहा था। वरना मिथिकल पोकेमॉन ज्यादातर बैटल करना अवॉइड करते हैं, वो किसी भी पोकेमॉन ट्रेन से फाइट नहीं करते।